राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 1 से 31 मई मासिक राशि फल कुछ बहुत बड़ा होगा। इन क्षेत्रों में नई ऊंचाई पर संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाए। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट है। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि जो आपको असफल समझ रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा सबक साबित होने जा रहा है। यह मई का महीना आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव, जबरदस्त लाभ, जबरदस्त तरक्की, क्योंकि भाग्य का आपको जोरदार साथ मिलने जा रहा है। भाग्य का जोरदार साथ मिलने जा रहा है। और मैं बार बार कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि मीन राशि के लिए मंगल बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। यदि मंगल मजबूत हो गए, आपके कंट्रोल में हो गए, तो दुनिया पर आप राज करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई इफ बट की बात नहीं। वर्तमान स्थिति यह बनी हुई है कि आपके लग्न में, आपके शरीर पर ही शनि और मंगल बैठे हुए हैं। आपके दूसरे घर में सूर्य और बुध, आपके तीसरे घर में शुक्र, चौथे घर में गुरु, आपके छठे घर में केतु और आपके 12वें घर में राहु महाराज बैठे हुए हैं। वर्तमान स्थिति ये बनी है। जो कुछ आपको मिल रहा है, मिल रहा है, लेकिन इस महीने में बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जो पहला परिवर्तन होगा आपके भाग्य और आपके धनेश के मालिक का होगा, यानी कि मंगल का होगा। मंगल अपने स्वयं के राशि में आ जाएंगे 11 मई को। 11 मई को मंगल मेष राशि में आएंगे, और जो मेष राशि में आएंगे, आपके भाग्य का जो बंद दरवाजा था खुल जाएगा। धन का संचय होगा, अद्भुत धन कमाते हुए आप नजर आए। जो भी आपकी योजना, जो भी आपका काम लटका भटका अटका था, वह सारा काम बनेगा, सारा उलझन दूर होगा, क्योंकि इनको साथ मिल जाएगा सूर्य देव। 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक 4-5 दिन का जो समय होगा, सूर्य और मंगल एक साथ होकर के आपको जबरदस्त लाभ देंगे, जबरदस्त तरक्की देंगे। 4-5 दिन का ही समय होगा। एक दिन काफी होता है, 1 मिनट 1 सेकंड काफी होता है सफलता प्राप्त करने के लिए। 4 दिन तो बहुत होता है। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रखेंगे। अब आप समय नोट कर लीजिए, तारीख नोट कर लीजिए। आप लोग बार बार कहते हैं गुरुजी समय बता दीजिए, तारीख बता दीजिए। 11 तारीख से भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। यदि सरकारी काम में आपको सफलता चाहिए तो 11 से लेकर के 15 का जो समय होगा, सरकारी कामों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यदि आपका प्रमोशन रुका है, कोई सरकारी काम आपका लटका भटका अटका है, कहीं आपका पैसा फंसा है, तो आप कोशिश करके 11 से लेकर के 15 के बीच में आप कोशिश करके अपने काम को बना लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। वाणी आपकी मधुर होगी, जहां जैसा वहां वैसा आप बोलेंगे और अपने काम को कर ले जाएंगे। अच्छा, दूसरा परिवर्तन होगा 14 तारीख को। शुक्र आ जाएंगे मिथुन राशि में, आपके इस घर में आ जाएंगे, चौथे घर में। और शुक्र जब इस घर में आएंगे तो लग्जरी आपको देंगे, यानी कि भोग विलासता की वस्तुएं आपकी बढ़ेंगी, कुछ परचेज करेंगे, सुख में इजाफा होगा, अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र। कोई जमीन, कोई मकान खरीदना चाह रहे थे, वह काम आपका बनेगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, यहां से 7वीं दृष्टि कर्मा पे डालेंगे। 14 तारीख से बात कर रहा हूं, 14 तारीख से आपके कर्मा पर, और जब कर्मा पे दृष्टि डालेंगे तो शुक्र से जुड़ा हुआ यदि कोई आप काम कर रहे हैं तो आपको बंपर लाभ होगा, जबरदस्त तरक्की, जबरदस्त ग्रोथ होगा। 14 तारीख को ही बुध का परिवर्तन होगा। बुध आ जाएंगे आपके पराक्रम के घर में, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, छोटे भाई बहन का साथ सहयोग सानिध्य मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा। 15 तारीख को हमारे पिता ग्रहों के राजा सूर्य देव भी आ जाएंगे आपके इसी घर में, और बुध पहले से रहेंगे, अपने पिता का, अपने राजा का स्वागत करेंगे, और आपके पराक्रम के घर में बनेगा बुधादित्य महाप्रबल राजयोग। और इस योग में आपको बंपर लाभ होगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा,
जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपके पार्टी में आपका कद, आपका पद, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका सम्मान होगा। कोई उलझन, कोई परेशानी है वह दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। एक बात समझ लीजिएगा, यहां पर जब मंगल आएंगे तो यहां से मंगल की 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके इस घर पर पड़ेगी, अष्टम भाव पे। 11 तारीख से अचानक से आपको बड़ा बड़ा ऑफर मिलेगा, आपका बड़ा बड़ा काम बनना शुरू हो जाएगा। आप देखिएगा, नोट करते चलिए, आपने कोई परीक्षा दिया है तो आपका परिणाम आपके फेवर में आएगा। मैं बार बार कहता हूं, जब ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है तो हमें लाभ मिलता है, तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करते रहेंगे तो हमें फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब जैसे अभी तो 11 तारीख में 10 दिन का समय है, तो अभी यदि कोई इंटरव्यू देना है, परीक्षा देना है, तो लापरवाही नहीं करनी है। हमें लापरवाही कतई नहीं करनी है। चाहे सरकारी में इंटरव्यू परीक्षा देना, चाहे प्राइवेट में ही देना है, आप जरूर दीजिएगा। और देते दिलाते तब तक 11 तारीख आ जाएगा, अचानक से आपका रिजल्ट आपके फेवर में आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी। फोर्स में यदि आप नौकरी करना चाहते हैं, फोर्स में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा, क्योंकि मंगल फोर्स के मालिक है। और जब भाग्य का साथ मिल रहा है तो हमारा काम क्यों नहीं बनेगा। यदि आप ब्लड संबंधी कोई काम करते हैं, पैथोलॉजी में काम करते हैं, ब्लड बैंक में काम करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हैं, जहां पे ब्लड से जुड़ा हुआ काम है, उसमें आपको बम्पर लाभ होगा। आपकी तरक्की, आपकी उन्नति, आपकी प्रगति होगी, सपने आपके साकार होंगे। तो यह महीना आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला महीना साबित होने जा रहा है। आप अभी से तैयारी कर लीजिए, अभी से कमर कस लीजिए, क्योंकि मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा, परिश्रम तो आपको ही करना पड़ेगा। मंगल आपको जोश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग, ताकत, पौरुष दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, काम करने का जज्बा दे रहे हैं। और ये जो घर है, ये घर हमारे वाणी का। आप अपने वाणी से सामने वाले को मोहित कर लेंगे। जहां जैसा होगा वहां उस प्रकार का वाणी का प्रयोग करके आप अपने काम को बना लेंगे। कोर्ट कचहरी का मसला सॉल्व होगा 11 तारीख। भूमि भवन वाहन का कोई मसला है, प्रॉपर्टी का कोई मसला है कुटुंबजनों से, वह सॉल्व हो जाएगा। कोई जमीन खरीदना चाह रहे थे, नहीं मामला बैठ रहा था, वह काम आपका बन जाएगा, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है। कोई जमीन, कोई प्लाट, कोई मकान जरूर खरीदेंगे आप। यदि रियल एस्टेट से जुड़े हैं तो आप बहुत अच्छा लाभ कमाते हुए दिखाई देंगे। आपकी उन्नति, आपकी तरक्की, आपकी प्रगति होगी। यानी यह महीना आपके लिए जबरदस्त महीना, जबरदस्त काम आपके सारे बनेंगे। हनुमान जी की आराधना पूजा करेंगे तो आपको बम्पर लाभ होगा। सरल उपाय है, कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, आपको आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है।